अगरलघुवाहनम् अट्टगुणातिसिद्धानं तौ सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चरितसिद्धेय प्राणं निदर्शनं सिद्धे शीर्षा नमस्यामि इच्छामि वन्ते सिद्धभक्तिकतसालोचयं श्रमणानं सम्बन्धं सम्मचयुक्तानं अट्ठवीयगमपमुक्तानं अट्ठगुण संपन्नानं उड्डलोयमति यमे पैत्यानं तौ सिद्धानं नैसिद्धानं संयम सिद्धानं चरितसिद्धानं अतीतानागतवर्तमान कालते सिद्धानं संसिद्धानं नित्यकालम् अजमे पूजमे वन्दामे नमस्यामि दुःखको गमको वैलाव सुगैगमनं समाहि मरणं येन गुणसम्पत्ति होमजम् अथ अपराणिक आचार्य वंदना क्रियेयं पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म स्यार्थं भाव पूजा वंदना सौ समेतं थे श्रद्भक्ति कायोत्सर्गं करोमि। शतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणशेदशरथकानि चैव पञ्चाशतोत्तरसहस्रसंख्यामेतच्च पञ्चपदं नमामि अरिहन्तवासियत्तं गणहरदेवन्त्यं समं परमानिबद्धजितो सुधनामवयं शिरसा इच्छामि वन्ते सुतभक्तिकदशालोचयम् अंगोपायिनी पोड़े परिमाशुत परिमाणी योगा होपगय चोरिया चेवे सुत्तरिते धम्मकाय नित्य कालम अजय में पूज्य में वन्नामि नमस्यामि दुःखको गमको वैलाव सुगैगमनं समाहि मरणं निर्गुण संपत्ति होमजम् अथ पुराणिकाचार्य वंदना क्रियेयं पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म स्यार्थं भाव पूजा वंदना सौ समेतं श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गं करोमि। कोट्यो लक्षाणशेदशरथकानि चैव पञ्चाशुचलिपार्गेभ्यः सपरिमितभावना पटिमतेभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीसगुण समगे पंचव्याचारण करण संदर्शे शिष्यानुग कुशले धम्मायर्ये सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेण्य तरन्ति संसार सायरं घोरं क्षीणति अट्टगमं जरणं मरणं न पावन्ति हे निद्रं मन्त्रोम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सत्कर्माभिरपोस्तपोदन्दना साधु क्रिया साधुवा शिल प्रावरण गुण प्राण संद्रार्गते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाट निमटा पीडन्त मां साधु गुरुः पान्तो नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामि वन्ते आयुर्वेदिकदशालोचयम् सम्मणानं सम्मदन्तं सम्मचायजतानं पञ्चव्याचारणम् आयर्याणम् आयारादिसुदृणानवदेशीयाणम् उवज्रायाणम् तीरेन्मपालन्द्रयाणं तवसावणं स्यानित्यकालम् अजय मे पूज्य मे वन्दामि नमस्यामि दुःखको गमको वैलाव सुगैगमनं समाहि मरणं निर्गुणसम्पत्ति होमजम् श्री आदिसागराचार्य ब्रह्मचार्य विभूषितं बीजमात्रकं ज्योतिर्विधिन्यायकं गम्यं निमित्तकं वदे पूज्यं सर्वसंगविदूरितं प्रभावशालिनं धीरं वन्दे त्रिगुणभक्तितः वन्दे श्रीमहावीरकीर्तिसुगरं विद्यार्थिपारप्रदं कालेध्यापितपोनिविद्गुणगणे पूर्णं पवित्रं स्वयं नग्नत्वाद्भाविंशति परिशैर्भग्नो नयो योगिराट् पायान्मानकबोधकष्टकुविराट् संसारपातोनिधे कल्पान्तकालवचना विषया गुरुणा लोकोत्तरा तिरुगुणस्तवनं प्रशंसा स्वामिन् नमोऽस्तु शिरसा मनसा वचोभिः दद्यात् शिवलिमलसागर सूर्यवर्या स्वाध्याय ध्यान तपत्यागमान मूर्ति सिद्धांत सार कुशलोचन देव भक्त्या महावीर कीर्ति गुरुवर्य स्पष्ट शिष्या नित्यं नमामि श्री शन्मति सागराय तोभ्यं नमो रवि समातव तेजकाय तोभ्यं नमो से समुच्च
तोभ्यं नमो दुरितजाल विनाशनाय तोभ्यं नमो गुरु विराग शिवकृताय तोभ्यं नमो परम रूप दिगंबराय तोभ्यं नमो सुजिन शासन वर्धनाय तोभ्यं नमो गुरु विराग सुनंदनाय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शयतीश्वराय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शयतीश्वराय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शयतीश्वराय। हे स्वामी अधिष्ठा उचिति मूलमुळे सुमदत करियो मनसा वच्चा करुणा करत्कार नवोदने आहारी विहारी निहारी ज रागेन दोषेन भवेन भयन लज्जा प्रमादीनवा जागने सपनेचे ज्ञाता ज्ञात भावनति कर्मति कर्मति चारणाचार इत्यादि दोषा लग्न काम संहिता प्रायश्चित्त अनेक सिद्धं प्रियतम नमस्ते। जय हो देवादि भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य भावलिंगी संत राष्ट्र की शरणाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महामुनिराज की जय। जिनागम पंथ जय बंध जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान हमें आए हैं द्वार तुम्हारे दे दो प्रभु जी हमको सहारे शांतिनाथ भगवन 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 जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान छवि तेरा गी प्यारी प्यारी लागे दरस जो पाया धन्य भाग जागे चरणों करो नमन 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 जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान सर्व के स्वामी शरण में आया कहे न मिला जो सुख पाया हर्षित हुए नयन 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 जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान हित उपदेशी आप कहते हम गुण गाने भक्त बन जाते छोड़ो न अब चरण 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 जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान आर जी के बाबा कहते
यक्ष यक्षिणी भी सिर को नवाते, झुकते मुनिगण मुनिगण मुनिगण। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। दुखिया कोई द्वार पे आए, हंसता हुआ ही द्वार से जाए, श्रद्धा पावन पावन पावन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो देवादेव भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य भावलिंगी संत राष्ट्र की शरणाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महामंदिराज की जय। जिनागम पंथ भगवान महावीर स्वामी का समोशरण जब विपुलाचल पर्वत पर आया, उस समय राजा श्रीनिक ने राम रावण आदि के बारे में जानने का प्रयास भगवान के समोशरण में किया। यानी कि राम कथा का प्रश्न राजा श्रीनिक ने भगवान महावीर के समोशरण में रखा। तो भगवान महावीर ने उपदेश में बताया कि रावण कौन था, राम कौन थे, इनके बारे में कुछ बताया जाए। तो इसमें दृष्टांत दिया है कि राजा श्रीनिक जब महावीर भगवान का समोशरण विपुलाचल पर्वत पर आया था, तो दर्शन को जाते थे। गौतम गणधर से रामचंद्र जी और रावण आदि के चरित्र सुनने की इच्छा करते थे। तब गणधर कहते हैं कि जम्बूद्वीप की दक्षिण दिशा की ओर राक्षस द्वीप है। क्या है? राक्षस द्वीप। और एराक क्षेत्र उत्तर दिशा में गंधर्व नमा द्वीप है। कौन सा? पूर्व विदेह की पूर्व दिशा में वर्ण द्वीप है और पश्चिम दिशा में किन्नर द्वीप है। इस प्रकार जम्बूद्वीप में चारों दिशाओं में एक एक द्वीप यानी 4 द्वीप है। वे चारों द्वीप जिन मंदिरों से मंडित है, यानी कि चारों ही द्वीपों पर भगवान के जिनाले बने हुए हैं। भगवान आदिनाथ 20 लाख पूर्व कुमार रहे और 83 लाख पूर्व काल तक राज्य किया। कितने लाख पूर्व वाले का राम का? 83 लाख। जम्बूद्वीप की चारों दक्षिण दिशा, उसमें राक्षस द्वीप है। ऐरावत दिशा में गंधर्व नामा द्वीप है। पूर्व दिशा में वरुण द्वीप है और पश्चिम दिशा में किन्नर द्वीप है। इस प्रकार 4 द्वीप हैं और चारों ही द्वीपों में 4 जिनाले हैं। तो सर्वप्रथम भगवान की वाणी में आदिनाथ का परिचय दिया कि वह 20 लाख पूर्व तो उन्होंने बाल्यकाल अवस्था में बिताया। अब अच्छे
और 83 लाख राज्यकाल में उन्होंने बिताया। कितने वर्ष के थे वह? नहीं पता। हे भगवान, 84 लाख पूर्व की उनकी आयु थी। अब अगर ये बात किसी अजैन से पूछा जाए कि राम का परिचय क्या है, लक्ष्मण का परिचय क्या है, कृष्ण का परिचय क्या है, तो हर कोई बता सकता है। लेकिन जिस कुल में आप जन्मे हो, जिसकी आराधना आप कर रहे हो, उनका आपको पता ही नहीं है कि आदिनाथ भगवान की उम्र है। भगवान आदिनाथ को 1000 वर्ष के बाद केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और भगवान ने 4 वंश की शुरुआत की थी। कितनी? 4 वंश। कौन कौन से थे वो 4 वंश? तो पहला था इक्ष्वाकु वंश, दूसरा था सोमवंश, क्योंकि आदिनाथ स्वयं इक्ष्वाकु वंश के कुल के थे। दूसरा सोमवंश। सोमवंश क्यों रखा गया? राजा सोम के नाम से सोमवंश प्रसारित हुआ था। और तीसरा विद्याधरों का वंश, चौथा हरिवंश, इक्ष्वाकु वंश में आदिनाथ भगवान उपजे, फिर भरत के पुत्र अर्क कीर्ति हुए, उनके नाम से सूर्य वंश हुआ। अर्क कीर्ति के नाम से। अर्क का मतलब होता है सूर्य, अर्क का मतलब सूर्य होता है, तो उन्हीं के नाम से सूर्य वंश की स्थापना की गई। और आदिनाथ की दूसरी रानी से बाहुबली जन्मे थे, उनके नाम से सोमयश आदि पुत्र थे, उनसे सोमवंश की उत्पत्ति हुई। और नवे रत्नमाली उनके रत्न रथ आदि पुत्र हुए थे, विद्याधर वंश उनका कहलाए। आदिनाथ को मुक्ति गए 50 लाख कोटि सागर बीत जाने के बाद कौन जन्मे थे? हाँ, अजितनाथ भगवान। कितना काल बीच में निकल गया होगा। अपन क्या सोच रहे हैं कि अपन तो भगवान के जन्मोत्सव से बहुत दूर हो गए, लेकिन अभी अपने को कितना समय हुआ है भगवान महावर्षि को गए हुए हैं। मात्र अभी तो 2600 कुछ 53 आज है ना, 2653 शायद हुए हैं। तो इतना सा समय अभी तो भगवान आदिनाथ को गए हुए है ना, महावीर स्वामी को। पर आदिनाथ के जाने के बाद अजितनाथ कब जन्मे? 50 लाख सागर बाद इस पे लिखा है 50 लाख कोटि सागर। 50 लाख सागर में नहीं, 50 लाख कोटि यानी 50 लाख हजार सागर बाद अजितनाथ जन्मे। अब इतना काल बीतने के बाद भी धर्म का विच्छेद नहीं हुआ, इतनी धर्म की हीनता नहीं आई। और अब भी देखो काल का प्रभाव, मात्र भी 3000 साल भी नहीं निकले, इसमें ही धर्म कितना गिर गया। तो इसे कहते हैं द्रव्यक्षेत्र और काल का प्रभाव। जबकि उस समय कितना अंतराल आ गया, अभी तो थोड़ा सा भी अंतराल नहीं है यहाँ, नाखून जितना भी। पर वहाँ 50 लाख कोटि सागर का अंतराल है। एक सागर कितना बड़ा है, फिर 1000 सागर कितने बड़े होंगे, उसमें 50 लाख 50,000 50 लाख हजार सागर बीत गए। इसके बाद भगवान अजितनाथ जन्मे, पर एक काल का प्रभाव था। वहाँ इतना लंबा काल निकलने के बाद भी धर्म में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि भगवान का जन्म तो नहीं हुआ, पर उसके बीच बीच में मुनि धर्म जहाँ का ना चलता रहा, मुनियों को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती रही बीच बीच में। चतुर्थ काल आधा व्यतीत हुआ, तब आदिनाथ के वंश में अयोध्या में एक
धरणीधर राजा हुए। उनके पुत्र का नाम त्रिदश जयता, उनकी रानी इंद्ररेखा और पुत्र जीत शत्रु था। जीत शत्रु के अजितनाथ भगवान का जन्म हुआ था। अजितनाथ के चाचा विजय सागर थे, उनकी रानी सुमंगला थी। उन्हीं के दूसरे चक्रवर्ती सदन हुए थे, यानी कि एक ही परिवार में महापुरुषों ने जन्म लिया था। अजितनाथ भगवान के समोषण में विजयार्थ की दक्षिण श्रेणी में चक्रवाल नगर के राजा पूर्णधन विद्याधर का पुत्र मेघवान डरकर पहुंचा। विहाय तिलक के राजा सुलोचना के पुत्र सहस्त्रनयन से डरकर सहस्त्रनयन ने पूर्णधन को मार दिया था। समोषण में गणधर ने पिछले जन्म के दोनों पिताओं के बैर के बारे में भी बताया। वही राक्षसों के इंद्र, भीम और शुभोम भी थे। उन्होंने मेघवान से प्रसन्न होकर कहा, लवण समुद्र में हजारों अंतरद्वीप हैं, उनमें कहीं तो गंधर्व कीड़ा करते हैं, कहीं किन्नर के समूह हैं, कहीं यक्षों के समूह हैं और कहीं किम पुरुष जाति के देव केली करते हैं, यानी कि विहार करते हैं। उनके बीच में एक राक्षस द्वीप है और वह राक्षस द्वीप 700 योजन चौड़ा और 700 योजन लंबा है। उसके बीच में त्रिकुटाचल पर्वत है। पर्वत के शिखर पर सुमेरु की तरह मनोहर एक पर्वत 9 योजन ऊंचा, 50 योजन चौड़ा है, तरह तरह के रत्नों से जड़ा हुआ, सोने के तट के कल्प वृक्ष से पूर्ण है। अब अभी लंका किसको मानते हैं? श्रीलंका को लोग लंका मान लेते हैं, लेकिन वह लंका नहीं थी। लंका का वर्णन यहाँ बताया जा रहा है कि लंका वहाँ थी। उसके नीचे 30 योजन प्रमाण लंका नाम की नगरी थी। रत्नों की और सोने के महल से मनोहर उद्यान, बड़े बड़े चैतालय हैं। नगरी इंद्रपुरी के समान थी। तो अपने सब रिश्तेदारों को आकर इस लंका नगरी में रहो, ऐसा भगवान की वाणी में वहाँ आया था। तो उनको वरदान मिला था किसी देव के द्वारा उनको कि आप वहाँ जाकर रहोगे तो निश्चित ही आप सुरक्षित रहोगा। भीम राक्षसों के इंद्र ने मेघवान को एक रत्नमय हार भी दिया था और राक्षस दिया तथा धरती के बीच में पाताल लंका, जिसमें अलंकार रोधे नगरी 6 योजन ऊंचा और 1.5 कला चौड़ा, यह भी दिशा दिया। राक्षस भीम विद्याधर मेघवान का पिछले जन्म से पिता था, इसी खुशी में दिया था, क्योंकि देव भी पूर्व जन्म के रिश्तों को भी निभा लेते हैं। इसका मतलब यहाँ ये स्पष्ट आ रहा है। तो कई बार देव भी जो परिजन होते हैं वो भी रक्षा करने लोगों की पहुंच जाते हैं, इस पंचम काल में भी आ जाते हैं। ऐसा तो अभी भी सुनने को कई जगह मिलता है, क्योंकि अभी भी द्रव्य दे जाते हैं। हमारे गांव में भी मैंने एक दृष्टांत सुना था कि देव भी बड़ी ईमानदारी से बड़े प्रसन्न होते हैं। एक हरिजन था, उसका जहाँ खेत था उसी खेत के पास एक बावड़ी थी। वहाँ पर कहते हैं कि जंतुओं की सभा लगती थी, उन राक्षसों की सभा लगती होगी कोई। उस सभा लगी थी, उसी समय वह हरिजन वहाँ पहुँच गया, यानी मेहतर हरिजन समझ ही गए होंगे आप। तो उन लोग देवों ने उनको देख लिया और उनको बुलाया कि भैया तुम अलग से क्यों बैठे हो, तुम भी हमारे पास आ जाओ। तो उसने उनसे कहा कि मैं हरिजन हूँ, मैं आपकी सभा में नहीं आ सकता। उस बात से वो प्रसन्न हो गए और उनको उन्होंने एक लड्डू दे दिया था कि जा तुम नहीं आ सकता, जा इस लड्डू को बच्चों को खिलाना, तो भी खा लेना, ये लड्डू खा ले तेरा भी पेट भर जाएगा। तो उसने सोचा कि बच्चों के लिए ले चलते हैं, क्योंकि सभी लोग यही सोचते हैं। तो उस लड्डू को लेकर वो घर आ गया था और उसने वो लड्डू एक खोटे में रख दिया। पहले गार के खोटे होते थे नाच भरने के, अभी जैसे ड्रम नहीं बनते थे, पहले गार के मिट्टी के ही
कमरे के अंदर यानी छपरा होता था उसमें बनाए रखते थे, तो कोठा बोलते थे उसको। तो उस नाच के कोठे में उसने वह लड्डू रख दिया। सुबह जब गेट खोला तो पूरा ही कोठा रत्नों से चमचमा रहा था। तो ईमानदारी का इतना प्रभाव पड़ता है। उनके खुद परिवार से सुनी थी हमने बात, और वाकई में बहुत संपन्न परिवार था। जाति का हरी जनता बड़ा ईमानदार था। तो ईमानदारी का वाकई में सभी जगह प्रभाव पड़ता है। सत्य वचनों का बहुत ही प्रभाव देता है, लेकिन अपन थोड़े से प्रलोभन में ही आ जाते हैं, असत्य में भूल जाते हैं। तो ऐसे जो भीम विद्याधर मेघवान का पिछले जन्म के जो पिता थे, इसी खुशी में उन्होंने ये सारा विभव लंका का उनको दिया था और कहा कि तुझे किसी का डर हो तो पाताल लंका में परिवार सहित सुख से रहना, लंका को राजधानी बनाना। फिर भीम सुबोम ने उसे राक्षस विद्या भी दी और किन्नर गीता नाम नगर के राजा रति मयूर ने अपनी पुत्री सुप्रभा की शादी मेघवान से की। उनके महारक्ष नाम का पुत्र हुआ। महारक्ष की रानी मेमल प्रभा थी। उनके 3 पुत्र हुए, अमर रक्ष, उदयरक्ष और भानुरक्ष। यानी कि ये रावण के पूर्व जन्म का इन्होंने वृतांत इसमें सुना रहे हैं। अपन तो मात्र किनको जानते हैं, केवल रावण को ही जानते हैं, पर उनका परिवार बहुत बड़ा था। लेकिन आजकल सभी लोग क्या कहते हैं कि रावण राक्षस था। हाँ? अमर रक्ष, उद्धरी रक्ष और भानुरक्ष। पर इसमें सबसे मेन समझने की बात है कि अभी सभी लोग रावण को किस नाम से जानते हैं, राक्षस बताते हैं उसको, जबकि वो राक्षस नहीं था, वो तो विद्याधर था। हाँ? राक्षस द्वीप में वो रहते थे, राक्षस नहीं थे, नहीं जाति उनके राक्षस थी, पर उस जगह पे रहते थे वो मात्र। तो राक्षस द्वीप के नाम से उनको राक्षस घोषित कर दिया गया था। मेघवान ने अपने पुत्र महारक्ष को राज्य देकर अजितनाथ भगवान के पास दीक्षा ले ली थी। लेकिन पहले कितनी अच्छी व्यवस्था थी कि जैसे ही उम्र होती थी तो अपने पुत्रों को राज्य देकर वो अपने दिशा के लिए चले जाते थे। इसीलिए अब पहले का उदाहरण अभी भी दे देते हैं लोग। कब पहले भी तो भगवान के राज्य में भी तो सभी ने शादी करी, सभी ने परिवार चलाया, लेकिन वो परिपाटी क्या भी आप निभा रहे हो, नहीं निभा रहे हैं। इसलिए फिर अब आजकल बच्चे दिशा लेने लगे, तुम बैठे रहो भैया, तुम नहीं जाओ तो फिर हम तो अपना कर ही लें, कि तुम तो छोड़ नहीं पाओगे। तो इसीलिए धीरे धीरे ये परिपाटी बदलती गई। नहीं तो पहले यही परिपाटी थी कि परिवार में सब परिवार का पालन पोषण करते थे और जब से उम्र होती थी तो घर परिवार छोड़ के दिशा ले लेते थे। सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र थे। वे कैलाश पर्वत के चारों तरफ रत्नों के दंड से खाई खोदने लगे तो नागेंद्र ने क्रोधित होकर सबको भस्म कर दिया। 2 बचे, भीमरथ और दूसरा भगीरथ। राजा सगर को वैरागी हुआ। भीमरथ सहित अजितनाथ भगवान के पास दीक्षा ली और भगीरथ को राज्य दिया। एक बार भगीरथ ने श्रुतसागर मुनि से पूछा, हमारे भाई एक साथ मरण को प्राप्त क्यों हुए और मैं कैसे बचा? तब मुनि बोले, एक समय चतुर्संग वंदना के निमित्त से समेत शिखर जाते हुए अंकित ग्राम पड़ा तो वहाँ के लोगों मुनियों को देखकर दुर्वचन बोलने लगे। उनमें से एक कुमार ने सबको मना किया और मुनियों की स्तुति की। गांव के एक आदमी ने चोरी की तो राजा ने सारा ग्राम जला दिया। तब कुमार से गांव से बाहर काम से गया हुआ था। कुमार मरकर वणिक हुआ और सारे गांव के लोग 2 इंद्र कीले हुए, फिर गिजाए आदि होकर सारे तुम्हारे भाई हुए हैं। और कुमार का जीव
तू भगीरथ हुआ है। एक बार महारक्ष विद्याधर को कमल में भौरा बंद होते देखकर वैरागी हुआ। अब आज तो भौरा का पूरा हाथी भी दिख जाए बंद हुआ तो भी वैरागी नहीं आएगा। हाँ, उसको एक भौरे के जीव से वैरागी आ गया कि ये मरण को प्राप्त कैसे हो गया। ये चाहता तो उस कमल के फूल को छेद के बाहर निकल जाता। एक मुनि ने अपना पिछला जन्म सुना, फिर उन्होंने उसकी 8 दिन की आयु बताई। तब महारक्ष ने अमरक्ष को राज्य दिया और भानुरक्ष को युवराज बना। मुनि हुए। अमरक्ष की शादी किन्नरादि नगर के राजा श्रीधर विद्याधर की पुत्री अरिंजा नगर के राजा सुरसंधि की पुत्री से हुई। गंधर्वी से अमरक्ष के 10 पुत्र 6 पुत्रियां हुई, यानी कि 16 संतान उनको हुई। भानुरक्ष के भी 10 पुत्र और 6 पुत्री हुई। दोनों ने अपने पुत्रों के नाम पर नगर बसाया। दोनों ने अपने पुत्रों को राज्य दिया और मुनि हो गए। वो भी मुनि हो गए और मुनि होकर मोक्ष भी प्राप्त कर लिया। अब इतनी विशुद्धि अभी कहाँ है? सारा काम करने के बाद भी वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए पहले दीक्षा लेते ही जंगल में जाते थे, उनको कोई शास्त्रों की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि पहले से ही उनकी तो कसाई शांत रहती थी। वे नगर नाना प्रकार के रत्नों सुवर्णों से विमान था। उनके वंश में एक राजा महारक्ष हुए। उनकी मनोवेगा के राक्षस नाम का पुत्र हुआ, उसी से राक्षस वंश कहलाया। राक्षस के 2 पुत्र हुए, आदित्य गति और इसका व्रत कीर्ति। इसी प्रकार राक्षस वंश में अनेक राजा हुए, अपने पुत्रों को राज्य देते रहे, दीक्षा लेते रहे। आखिर में कीर्तिध्वज राजा हुआ, उसका वंश आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार रामायण में प्रमुख जो पात्र थे उनका वर्णन राजा शरण्य को भगवान महावीर की वाणी में सुनने को गणधर के द्वारा मिला। तो कभी रावण को राक्षस मत समझना। राक्षस वो कोई विद्याधर था, कोई राक्षस नहीं था, लेकिन पहले बहुत ही सुंदर परिपाटी थी। अपना जीवन भी निर्वाह करते थे और बाद में जाकर सब अपने आत्मा का कल्याण भी करते थे, यानी कि वह अपने लक्ष्य से भटकते नहीं थे, भोग भोगते हुए भी। लेकिन इस पंचम काल का ऐसा प्रभाव है कि थोड़ा सा ही भोग मिला और अपने लक्ष्य से व्यक्ति भटक जाता है। इसी कारण से अभी विषमता फैली हुई है। जय परम पूज्य बावलिंग के संत राष्ट्रीय की श्रवणाचार्य गुरुदेव विमर सागर जी महामुनिराज की जय। जम्बूद्वीप में कितने द्वीप बताए थे? पहला द्वीप कौन सा बताया था? जम्बूद्वीप की पहली जो दिशा थी दक्षिण दिशा, उसमें कौन सा द्वीप बताया था? हाँ बताओ।